हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, आज मैं टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिएक इज, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है यूनिएक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिएक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा है स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑपरेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो आप डी पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दी टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप आर, दो मेन कंप्यूटर चिप होती हैं, कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर की चिप, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की चिप होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, क्या ये इस्तेमाल हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ था। थर्ड जनरेशन में आपका आईसी आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। और फिफ्थ जनरेशन में आपका VLSI ऑब्लिक ULSI। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो आया था आपका, ये VLSI बेस्ड था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन। दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन में भी आपका VLSI ULSI यूज होता है, लेकिन इसमें खासकर ये पूछा जाता है फिफ्थ जनरेशन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मींस ऐसे कंप्यूटर जो ह्यूमन जैसे सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आई होप आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे दोस्तों कंपटीशन के लिए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली अपलोड किए जाते हैं। जो दोस्त CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंप्यूटर के लिए भी आपके पूरे मटेरियल कंपटीशन के लिए भी इस पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो प्लीज चैनल को रेगुलर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What is the main difference between मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, जो आपके कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर बेसिकली जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर वो कई भागों में डिवाइड होता है। जैसे कि आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम्स करेंटली। तो ये आपका डिफरेंस होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ASCII एंड EBCIDIC
आर पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग। तो दोस्तों ये आपका कैरेक्टर कोडिंग होती है दो प्रकार की। तो आपका EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपसे एस्काई का पूछे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो कौन सा पार्ट्स होता है। तो दोस्तों ये सीपीयू का सिंबल इमेज बनी हुई है, तो ये आपका सीपीयू है। सीपीयू नथिंग बट आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू के दोस्तों दो भाग होते हैं, एक होता है आपका एएलयू, दूसरा होता है सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के दो भाग होते हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन, मैग्नेटिक डिस्क जो होते हैं आपके हार्ड डिस्क होता है और आपका फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क। तो इनके कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट पर इंच ऑफ ट्रैक, डिस्क पाथ, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सब पे डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दी टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, तो दोस्तों दो तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रोम एंड रैम। रोम एंड रैम आपका जो होता है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। तो टू काइंड्स ऑफ मेमोरी, इसका आपका रैम और रोम आपकी मेमोरी होती हैं। मेन मेमोरी पूछा गया आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको गलती से भी आप पहला ऑप्शन मत टिक कर दीजिएगा। मेन मेमोरी पूछा गया, तो मेन मेमोरी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है रैम, एक होता है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। आ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू अ compensate for the difference in speed at which the different unit can handle data is, क्या कहते हैं उसको। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बफर। बफर होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टेरसम एंड बोर्डरम कॉल्ड इज वी कॉल इट, इसको हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिलीजेंस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूं। मैग्नेटिक सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन। आईसी जो होता है किस जनरेशन को रिलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपका आईसी जो होता है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था। पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं, तो आप लोग याद कर लेंगे किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडी रोम इज आ, सीडी रोम क्या होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दी एबव। सीडी रोम जो होता है वो आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है, ऑप्टिक बेस्ड होता है, लाइट पे बेस्ड होता है, लेजर लाइट से इसको रीड किया जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों जो होता है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर दोनों से मिल के बना होता है, दोनों के फीचर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8-bit कोड कॉल्ड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। तो ये किस में यूज होता है, मेन
माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों ये बेसिकली इस्तेमाल किया गया था आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलयू ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू दी कमांड्स कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आते हैं। तो एलयू जो भी काम करता है दोस्तों, वो आपका कमांड जो दिए जाते हैं वो आपके कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए जाते हैं या कंट्रोल सेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, चिप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब और वाल्व इस्तेमाल किए गए थे। तो दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर यूज हुए हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, टू प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज एन, क्या यूज करेंगे आप, आरबीजी मॉनिटर, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लॉटर इस्तेमाल किया जाएगा। प्लॉटर से आप बहुत अच्छा प्रिंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर दी स्टेज इन दी कंपिलेशन प्रोसेस का कौन सा स्टेज होता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी आईसी यूज हो गई थी, इस्तेमाल होती थी, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, SSI और MSI। SSI का मतलब होता है सिंगल स्केल इंटीग्रेशन और ये होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन वाज। तो ये भी बता चुका है मैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ डंप टर्मिनल हैज। डंप टर्मिनल किसे कहते हैं, यहाँ डंप टर्मिनल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कीबोर्ड और मॉनिटर या कीबोर्ड और स्क्रीन जो होते हैं उसको डंप टर्मिनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 1 मिली सेकेंड इज, 1 मिली सेकेंड किसके बराबर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 1000, ये आपका होता है मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दी आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। तो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मेजर की जाती है किस यूनिट में, तो ये आपसे पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा डॉट पर स्क्वायर इंच या डॉट पर स्क्वायर इंच या डॉट पर इंच भी बोला जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉट पर स्क्वायर इंच। तो दोस्तों ये आपका कीबोर्ड माउस है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। ABC है आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो दोस्तों आज के लिए यही टॉप 25 क्वेश्चन थे। ये है आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।